हेलो एवरीवन, मैं आलोक एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द प्रो फाउंडर में। पिछले लेक्चर में हमने अफ्रीका महाद्वीप की भौतिक विशेषताओं अर्थात फिजिकल फीचर्स में अफ्रीका महाद्वीप की पहली भौतिक विशेषता मरुस्थल अर्थात डेजर्ट्स को कवर किया था। हमने अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल जैसे सहारा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, नामी मरुस्थल, लीबिया का मरुस्थल तथा नूबियन डेजर्ट को कवर किया था। गाइस, सहारा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल तथा नामी मरुस्थल, इन तीन मरुस्थलों को शीत जल मरुस्थल भी कहा जाता है। गाइस, जब मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में ओशियनिक वाटर मूवमेंट अर्थात समुद्री जल की गतियाँ पढ़ाऊँगा तब मैं आपको इसका कारण बताऊँगा। बेसिक इंट्रो के तौर पे आप इतना समझ लीजिए कि कर्क और मकर रेखा के सहारे महाद्वीप के पश्चिमी तटों पर ठंडी जलधाराएं चलती हैं, साथ ही वहाँ अपवेलिंग की प्रक्रिया भी होती है। गाइस, सहारा मरुस्थल के पश्चिमी तट के सहारे कैनरी की ठंडी जलधारा तथा नामेव व कालाहारी मरुस्थल के पश्चिमी तट के सहारे वेंगुला की ठंडी जलधारा चलती है। गाइस, इन जलधाराओं तथा अपवेलिंग की प्रक्रिया के बारे में मैं आने वाले लेक्चर्स में आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए आप इस फैक्ट को याद कर लीजिए कि सहारा मरुस्थल, नामी मरुस्थल व कालाहारी मरुस्थल, इन तीन मरुस्थलों को शीत जल मरुस्थल भी कहा जाता है। आज के लेक्चर में हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए अफ्रीका महाद्वीप की अन्य भौतिक विशेषताओं को कवर करेंगे। सो गाइस, अपने लेक्चर की ओर चलते हैं। लेट्स स्टार्ट। अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी भौतिक विशेषता है सहेल। गाइस, कल की भौतिक विशेषताओं की लिस्ट में आप सहेल को दूसरे नंबर पर शामिल कर लीजिएगा। बात करें सहेल की तो सहेल एक अर्धशुष्क अर्थात सेमी एरिड भूमि की एक पट्टी है जो उत्तर में सहारा तथा दक्षिण में सवाना के मध्य एक संक्रमण क्षेत्र अर्थात ट्रांजिशनल जोन बनाती है। गाइस, इस फिगर में आप लोग देखिए, ये माउंटेनियस स्ट्रक्चर आप इसे सहारा समझिए तथा ये स्पाइरल स्ट्रक्चर को आप सवाना समझिए। ये सहेल एक ट्रांजिशनल जोन के रूप में सहारा और सवाना के मध्य में स्थित है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सहेल इज एन इको क्लाइमेटिक एंड बायोजियोग्राफिक जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन सहारा एंड सवाना। गाइस, यह एक बंजर मैदान है जो 10 डिग्री उत्तरी तथा 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य इन अक्षांशों के सहारे अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में सेनेगल देश से पूर्व में सूडान देश तक फैला हुआ है। गाइस, आप लोग सहेल को अफ्रीका महाद्वीप के फिजिकल मैप पर लोकेट कीजिए। 10 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर आपको बड़े बड़े शब्दों में सहेल लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। गाइस, इसकी लंबाई की बात की जाए तो सहेल की लंबाई लगभग 5400 किलोमीटर है। गाइस, सहेल में नाइजर नदी का डेल्टा भी स्थित है। सहेल सूखे व मरुस्थलीकरण से पीड़ित क्षेत्र हो गया है। गाइस, यहाँ पर वैसे ही बहुत कम वर्षा होती है तथा तापमान अधिक रहता है। यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं उनको काटा गया है, जिसकी वजह से यह क्षेत्र ड्रॉट तथा डेजर्टिफिकेशन का शिकार हो गया है। तो यहाँ अर्धशुष्क स्टेपीज अर्थात BS प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जब मैं आपको कोपेन का क्लाइमेट डिवीज़न पढ़ाऊंगा तब मैं आपको इस BS के बारे में डिटेल में बताऊंगा। गाइस, ये B डिनोट करता है ड्राई क्लाइमेट को तथा S स्टेपीज जलवायु को। सो गाइस, सहेल अफ्रीका महाद्वीप की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भौतिक विशेषता है। इसे आप लोग याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की तीसरी भौतिक विशेषता की। अफ्रीका महाद्वीप की तीसरी भौतिक विशेषता है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान तथा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। गाइस, उष्णकटिबंध अर्थात ट्रॉपिकल जोन कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच के भाग को कहा जाता है। दूसरे शब्दों में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच के भाग को हम ट्रॉपिकल जोन या उष्णकटिबंध के नाम से जानते हैं। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अर्थात ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। गाइस, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन अर्थात ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा अर्थात 0 डिग्री अक्षांश के
उत्तर तथा दक्षिण दोनों ओर पाए जाते हैं। लोकेशन की बात की जाए तो यह वर्षा वन भूमध्य रेखा के उत्तर में 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर भूमध्य रेखा के दक्षिण में 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में पाए जाते हैं। गाइस, यह अधिक तापमान तथा अधिक वर्षा का क्षेत्र है, इसलिए ये वन कभी भी अपनी पत्तियां नहीं गिराते तथा सदा हरे भरे रहते हैं। इसीलिए इन वनों को सदाबहार वर्षा वन भी कहा जाता है। गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि भूमध्य रेखा अर्थात विषुवत रेखा के सहारे स्थित क्षेत्रों में तापमान हमेशा बहुत ही अधिक रहता है, क्योंकि साल भर सूरज सिर के ऊपर रहता है। यहाँ पर हर आधा आधा घंटे में बारिश होती रहती है। इसी बारिश के चलते यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े व सघन वन पाए जाते हैं। गाइस, ऐसी ही स्थिति आपको अमेज़न रेन फॉरेस्ट में भी देखने को मिलती है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में मैं आपको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पढ़ाते समय डिटेल में बताऊंगा। गाइस, अफ्रीका के ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन 80% मध्य अफ्रीका में स्थित हैं, क्योंकि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा अफ्रीका महाद्वीप के बीचों बीच से होकर गुजरती है। इसीलिए 80% ये सदाबहार वन अफ्रीका महाद्वीप के मध्य में पाए जाते हैं। गाइस, महोगनी, एबोनी, टीक, रोजवुड आदि जैसे ऊंचे ऊंचे पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। अफ्रीका के पश्चिमी तट की बात की जाए गाइस, जैसे सिएरा लियोन, लाइबेरिया से शुरू होकर जायरे बेसिन अर्थात इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, कांगो तथा डीआरसी अर्थात डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो तथा मेडागास्कर में ये वर्षा वन पाए जाते हैं। गाइस, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका को ज्वेल ऑफ द अर्थ अर्थात पृथ्वी का गहना तथा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फार्मेसी अर्थात विश्व का सबसे बड़ा दवाखाना भी कहा जाता है। गाइस, बात करते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान अर्थात ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स की। तो अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को सवाना कहा जाता है। सवाना घास के मैदान विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा अर्थात 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर तथा दक्षिण दोनों ओर पाए जाते हैं। ये विषुवत रेखा के उत्तर में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों तथा सहारा के मध्य में स्थित हैं, जबकि भूमध्य रेखा के दक्षिण में ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों तथा मरुस्थली अर्धशुष्क उपोष्णकटिबंधीय घास के स्टेपीज मैदान के मध्य में स्थित हैं। गाइस, यहाँ पर मैंने अफ्रीका महाद्वीप का एक छोटा सा मानचित्र बनाया है। आप लोग इसमें देखिए कि भूमध्य रेखा के सहारे उत्तर व दक्षिण स्पाइरल में जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के स्टार की फॉर्म में दोनों ओर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सवाना घास के मैदान हैं। गाइस, सवाना घास के मैदान के उत्तर में आपको पर्वत जैसे जो दिखाई दे रहे हैं, दोनों ओर ये मरुस्थल हैं। उत्तर में सहारा मरुस्थल तथा मकर रेखा के सहारे ये कालाहारी मरुस्थल है, जहाँ पर उपोष्णकटिबंधीय घास के मैदान अर्थात स्टेपीज पाए जाते हैं। गाइस, इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि भूमध्य रेखा के उत्तर तथा दक्षिण दोनों दिशाओं में ये उष्णकटिबंधीय घास के सवाना मैदान पाए जाते हैं। गाइस, उत्तर दिशा में सहारा तथा उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के बीच में स्थित हैं, जबकि भूमध्य रेखा के दक्षिण में ये सदाबहार वनों के तथा स्टेपीज के बीच में स्थित हैं। इनकी एक अन्य लोकेशन की बात की जाए तो ये पूर्व दिशा में इथियोपियन हाईलैंड से पूर्वी तट के सहारे भी फैले हुए हैं। गाइस, इस तरीके से दक्षिण तक ये इस तट के सहारे फैले हुए हैं। गाइस, सवाना घास के मैदान लगभग 40% अफ्रीका पर फैले हुए हैं। बात करें इस घास की, ये सूखी, मोटी, सख्त घास का क्षेत्र है जो 10 फुट तक ऊंची हो सकती है। इसमें ऊंची झाड़ियाँ तथा बिखरे हुए पेड़ पाए जाते हैं। गाइस, इसमें पेड़ आसपास ना होकर दूर दूर तक बिखरे हुए होते हैं, जिनके बीच में ऊंची ऊंची झाड़ियाँ व ऊंची ऊंची सवाना घास होती है। गाइस, इसी सवाना क्षेत्र में अफ्रीकी शेर भी पाए जाते हैं। यहाँ वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है तथा तापमान अधिक रहता है। यहाँ की जलवायु को सवाना या सूडान तुल्य जलवायु भी कहा जाता है।
गाइस यहाँ की जलवायु को ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट अर्थात AW कहा जाता है। जब मैं आपको कोपेन महोदय का क्लाइमेट डिवीज़न पढ़ाऊंगा तब मैं आपको इस AW के बारे में विस्तार से बताऊंगा। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि ये जो कैपिटल A है ये टेम्परेचर अर्थात ट्रॉपिकल एरिया को दर्शाता है तथा स्मॉल w जो है ये वर्षण अर्थात प्रेसिपिटेशन को दर्शाता है। सेरेंगेटी प्लेन्स की बात की जाए तो ये सवाना के प्रसिद्ध मैदान हैं जो लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में कीनिया तथा तंजानिया में फैले हुए हैं। आप सभी लोगों ने लॉयन किंग नाम की मूवी ज़रूर देखी होगी। उसका नायक सिम्बा है। गाइस स्वाहिली भाषा में शेर को सिम्बा कहा जाता है। उस मूवी में जो कहानी दिखाई गई है वो सेरेंगेटी प्लेन्स अर्थात सेरेंगेटी मैदानों की ही दिखाई गई है। गाइस इस प्रकार हमने अफ्रीका महाद्वीप की तीसरी भौतिक विशेषता उष्णकटिबंधीय सवाना घास के मैदान तथा उष्णकटिबंधीय वर्षावन अर्थात सदाबहार वनों को पढ़ लिया है।